हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामीण स्वच्छता। स्वच्छता ही सेवा। हम लोग पढ़ेंगे आज ग्रामीण स्वच्छता, और ग्रामीण स्वच्छता के साथ साथ स्वच्छता के विभिन्न आयामों का भी हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 पाठ पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला में पढ़े थे हम अंतःस्रावी प्रणाली, दूसरा में पढ़े थे जनन प्रणाली, और तीसरा पाठ पर्यावरणीय प्रदूषण। और आज हम लोग का चौथा चैप्टर है ग्रामीण स्वच्छता, रूरल सैनिटेशन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा हम इसका जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पिछला वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर, होम साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और वो वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए। और अभी त्रैमासिक परीक्षा भी होने वाली है, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए चैप्टर की ओर डील करते आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो है ग्रामीण स्वच्छता, रूरल सैनिटेशन। आइए जानते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उन आयामों को हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। तो जो चैप्टर में पढ़ना है उसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण स्वच्छता की परिभाषा। उससे पहले हम पढ़ेंगे स्वच्छता क्या है, स्वच्छता पढ़ेंगे। स्वच्छता के साथ साथ हम पढ़ेंगे स्वच्छता कितने प्रकार के होते हैं। और जो हम लोग का चैप्टर है वो है ग्रामीण स्वच्छता, चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण स्वच्छता की परिभाषा। ग्रामीण स्वच्छता क्या है, शहरी और ग्रामीण स्वच्छता में अंतर, मतलब शहर में शहरी स्वच्छता और ग्रामीण स्वच्छता में क्या अंतर है, इनका अध्ययन करने वाले हैं। स्वच्छता के प्रकार, व्यक्तिगत स्वच्छता, पारिवारिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, इन चारों का हम अध्ययन करने वाले हैं। फिर पढ़ें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की वर्तमान स्थिति। ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वच्छता है उसकी स्थिति अभी कैसी है, शौचालय कितने लोगों को मिला, कहाँ नाली नहीं है, कहाँ गंदगी भरे पड़े हैं, साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकार हमारी क्या कर रही है, इन सभी आयामों को हम अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर में। स्वच्छता की समस्या है, क्या क्या समस्या ग्रामीण क्षेत्र में आती है। खुले में शौच की समस्या है, जल प्रदूषण और कचरा प्रबंधन। अक्सर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता की समस्या यही सब है। स्वच्छता की समस्या कौन कौन सा है, खुले में शौच, जल प्रदूषण और कचरा प्रबंधन। फिर पढ़ेंगे स्वच्छता का स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्वच्छता अगर है तो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता, अगर नहीं है तो क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसको हम अध्ययन करने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन, जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, और इसमें थोड़ा सा आज भी हम देख लेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हम लोगों ने पर्यावरणीय प्रदूषण में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा था, लेकिन आज इसमें भी हम पढ़ेंगे। टोटल सैनिटेशन कैंपेन, जल जीवन मिशन, आप सुने होंगे इसके बारे में। ग्रामीण स्वच्छता के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकें, शौचालय के प्रकार, कचरा प्रबंधन प्रणाली, साफ पानी की व्यवस्था। देखते हो गांव में ये सब होते रहता है। स्वच्छता में शिक्षा और जागरूकता की भूमिका, स्कूलों और आंगनवाड़ी की भूमिका, महिला समूह, स्वयं सहायता समूह की भूमिका, एनजीओ की भूमिका। तो आप देख पा रहे हैं इस चैप्टर में हम इतने टॉपिक को अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक है स्वच्छता। स्वच्छता तो पहले जानना जरूरी है कि सर स्वच्छता क्या होता है। स्वच्छता का अगर अंग्रेजी देखें तो अंग्रेजी इसका होता है सैनिटेशन। क्या अर्थ होता है सर, सैनिटेशन। तो हम कह सकते हैं स्वच्छता का अर्थ होता है स्वयं को, समाज को, समुदाय को और पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखना। ये नहीं है कि खुद साफ हो गए और अपने आसपास के वातावरण को गंदा ही छोड़ दे। खुद तो साफ है लेकिन दूसरे के घर को गंदा कर रहे हैं, खुद तो साफ सुथरे रह रहे हैं लेकिन रोड गंदा कर रहे हैं। तो ये स्वच्छता का आयाम या परिभाषा नहीं हुआ। स्वच्छता तब सुनिश्चित होगा जब स्वयं के साथ साथ अपने समाज, आसपास के वातावरण, अपने देश, वो किसी का भी हो, वो अपना देश हो या किसी और का देश हो, वो अपनी वस्तु या किसी और की वस्तु हो, अगर उसे आप साफ सुथरे तरीके से रखते हैं तब जाके स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है। तो सिर्फ स्वयं की स्वच्छता ही स्वच्छता नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम साफ़ सुथरे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, चेहरा पे रंगक है,
तो आप स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ आप तब कहलाएंगे जब खुद के साथ साथ आसपास के वातावरण, समुदाय, समाज, परिवार सबको स्वच्छ रखेंगे तो स्वच्छता है। जैसे में हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं तो स्वच्छता अपनाते हैं, गंदे कपड़े को नहीं पहनते हैं, स्वच्छता को अपनाते हैं। उसके साथ साथ जहाँ भी हम खाना खाते हैं तो वहाँ साफ सुथरे स्थान पे खाते हैं, खाने के बाद पोछा लगा देते हैं, खाने से पहले हाथ धोते हैं, है कि नहीं है। वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोते हैं। तो ये सब क्या है, स्वच्छता का एक आयाम है। तो आज की क्लास में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा और ये आसान चैप्टर है, इनके बारे में आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन चैप्टर है तो पढ़ना है। आइए जानते हैं स्वच्छता की परिभाषा। स्वच्छता का अर्थ है व्यक्ति, अभी बताया हूँ मैं, परिवार और समाज के आसपास के वातावरण को साफ और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखना। यही तो बता रहा हूँ मैं। व्यक्ति, परिवार और समाज के आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना ही क्या कहलाता है, स्वच्छता। तीन चीज, व्यक्ति, परिवार और समाज के आसपास का जो पर्यावरण है, वातावरण है, उनको स्वच्छ बनाए रखना ही, साफ सुथरा रखना ही क्या कहलाता है, स्वच्छता कहलाता है। इसमें शरीर की साफ सफाई, घर और शौचालय की साफ सफाई, कचरे का उचित निपटान, स्वच्छ जल का उपयोग भी स्वच्छता में शामिल है और साफ परिवेश बनाए रखना शामिल हो जाता है। आप शहर में जाते हैं, देखते होंगे स्लम एरिया में बहुत गंदगी होती है, यहाँ पानी है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोग गंदे कपड़े पहन रहे हैं। आप कभी स्ट्रीट में घूमिए, बड़े बड़े शहरों में लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, तो क्या स्वच्छता उनको सुनिश्चित की जा रही है? तो नहीं। तो हम जानने वाले हैं खासकर ग्रामीण स्वच्छता। हम लोगों को शहरी स्वच्छता नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ग्रामीण स्वच्छता, लेकिन हम शहरी स्वच्छता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। तो स्वच्छता क्या है समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है ग्रामीण स्वच्छता है। तो ग्रामीण स्वच्छता क्या होता है? तो नाम ही है ग्रामीण स्वच्छता, मतलब गाँवों में साफ सफाई। गाँवों में साफ सफाई, स्वास्थ्यवर्धक वातावरण और उचित कचरा प्रबंधन को सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है सर? ग्रामीण स्वच्छता। तो आपसे कोई पूछे ग्रामीण स्वच्छता क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ पेयजल को सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? ग्रामीण स्वच्छता कहलाता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता का सीधा संबंध देश के संपूर्ण स्वास्थ्य, विकास और सामाजिक स्थिति से। आप पढ़े होंगे भारत माता, एक सुमित्रा नंदन पंत का एक चैप्टर था, भारत गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। तो गांव में स्वच्छता जब तक सुनिश्चित नहीं होगा तब तक देश में स्वच्छता सुनिश्चित नहीं होगा। यदि गांव विकसित नहीं होगा हमारा देश विकसित नहीं होगा। यदि गांव स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा देश भी स्वस्थ नहीं होगा। तो हमारी भारत जो भूमि है वो गाँवों की धरती है, गाँवों की भूमि है। तो गाँव की स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे तभी पूरे देश की, संपूर्ण देश की स्वच्छता सुनिश्चित होगी। तो समझ गए होंगे आप ग्रामीण स्वच्छता क्या है। स्वच्छता में तो साफ सुथरा रखना, कचरा प्रबंधन तरीका अपनाना और सभी के लिए शौचालय उपलब्ध कराना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, दैट इज कॉल्ड ग्रामीण स्वच्छता। और ग्रामीण स्वच्छता क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत गाँवों का देश है और भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और इनकी स्वच्छता का संबंध देश के विकास से है, देश के स्वास्थ्य से है, देश के जीडीपी से है। यदि ये स्वस्थ नहीं रहेंगे, ये स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ और स्वच्छ नहीं रहेगा। गंदगी और अस्वच्छ वातावरण न केवल बीमारियों को जन्म देता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी बाधा बनता है। सही बात है, जितना गंदगी फैलाओगे बीमारी तो उत्पन्न होंगे ही, साथ साथ समाज विभिन्नता उत्पन्न होगा। सरकार की आर्थिक जो स्थिति है वो कमजोर है। देखिए आप सरकार आज के समय में कितना खर्च कर रही है साफ सफाई पर। अगर सोचिए अगर हम उस कचरे को ना फैलाते, अगर अपने आसपास के परिवेश को खुद से स्वच्छ रखते तो क्या सरकार को ये मौका मिलता, सरकार को यह काम मिलता कि वो स्वच्छता पर खर्च करे? सरकार किसी और चीज़ पर खर्च करे ताकि विकास होता।
अब गंदगी इतना है कि सरकार को स्वच्छता पर खर्च करना पड़ता है। तो हमारी जवाबदेही क्या है कि स्वच्छता के कैंपेन में सरकार की हेल्प करें। अब सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है, गंदगी तो आप और हम फैला रहे हैं। तो ये मेरा काम है और आपका काम है कि हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। तो क्यों ना हमें इस सरकार की मुहिम में अपना साथ निभाना चाहिए और अपने देश को स्वच्छता में आगे बढ़ाना चाहिए और महात्मा गांधी बापू के सपने को क्या करना है, साकार करना है। अर्थात स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता से सत्याग्रह। आपको पता होगा ग्रामीण स्वच्छता तो हम लोग पढ़ चुके हैं और देखिए ये अभी बात किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का तात्पर्य होता है गांव में रहने वाले लोगों के लिए शुद्ध पानी। यही बताया हो, ग्रामीण स्वच्छता का अर्थ क्या है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, शौचालय में दोनों निजी और सार्वजनिक दोनों, कचरे का सही निपटान, नालियों की सफाई आदि। अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में ये सब नहीं हो रहा है तो अब ग्रामीण आपका जो गांव है स्वच्छ नहीं है। यह स्वच्छता स्तर सीधे तौर पर ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ग्रामीण स्वच्छता क्या है, समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आता है ग्रामीण स्वच्छता की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। आइए इनके आयामों को हम देखते हैं। तो आजकल आप देखते हैं गांव में स्वच्छता की समस्या बहुत ज़्यादा है, शहर में तो है ही, गांव में भी ज़्यादा है, क्योंकि गांव में सही से नाली नहीं बने होते हैं। लोग आज भी देखिए, स्वच्छ भारत मिशन चालू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छता ही सेवा, इसको अपनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन चालू किया था गांधी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। लेकिन और उसका उद्देश्य 2019 में पूरा कर दिया गया, ऐसा मानना है रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन आज भी गांव में 20% लोग खुले में शौच कर रहे हैं। उनको 12,000 रुपया दिए गए थे टॉयलेट निर्माण के लिए और अपना मिला के बनाइए, लेकिन आज भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। ये क्या कारण है? क्या शौचालय नहीं है? शौचालय है, लेकिन वे जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है खुले में शौच से हमें हानि हो सकती है, हमारे समाज पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो आज के समय में अगर सबसे बड़ी समस्या देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी विद्यमान है तो वह है खुले में शौच। दूसरा, उच्च नालियों का न होना, पानी यहाँ वहाँ गिर रहा है, यहाँ वहाँ गिर रहा है, तो उससे क्या होगा, बदबू होगा, मलेरिया, डेंगू जैसे मच्छर पनपने की स्थिति बनी रहेगी। रोड सही से नहीं बने हुए, यहाँ गड्ढे वहाँ गड्ढे, गड्ढे में पानी जमा होंगे, मलेरिया के मच्छर उत्पन्न होंगे, बीमारी हो जाएगी। तो ये जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता की क्या क्या समस्या है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खुले में शौच की आदत बिल्कुल सही है। शौचालय की कमी क्या कारण है? शौचालय की कमी होगी। जागरूकता की कमी, लोगों को पता ही नहीं है इनके बारे में, स्वच्छता होता है क्या। महिलाओं की समस्या है, पीने के पानी की असुरक्षा, कच्ची नालियों और गंदगी। कच्ची नालियाँ बनी हुई है, पक्की नालियाँ नहीं, कंक्रीट नालियाँ नहीं है, तो दिक्कत होगा पानी गिराने में। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये सब समस्या आजकल देखने को मिलती है, लेकिन सरकार हमारी धीरे धीरे क्या कर रही है, इन समस्याओं को खत्म कर रही है। अब बिहार की बात करें, बिहार को देख लीजिए, बिहार में नल जल योजना चलता है सरकार की, नीतीश जी की, है ना। नल जल के तहत प्रत्येक वार्ड में जितने भी घर है उनको पानी देना है। तो ये क्या है, इस स्वच्छता का ही एक देन है, स्वच्छता को अपनाने का ही एक तरीका है, ताकि लोग को स्वच्छ पानी, अभी पढ़ाया हूँ मैं, स्वच्छ पानी भी चाहिए। स्वच्छता में स्वच्छ पानी को भी शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया खा रहे हैं पी रहे हैं लेकिन पानी स्वच्छ नहीं है, वो नहीं। तो अगर पानी स्वच्छ नहीं है तो आप स्वच्छता के आयाम से पीछे भी सर चुके हैं। तो इसलिए हम कहेंगे स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता से सत्याग्रह। शहरी स्वच्छता, तो हम बात कर लेते हैं शहरी स्वच्छता के ऊपर। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की व्यवस्था अधिक जटिल है। भाई शहर में जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है। तो शहर में स्वच्छता की प्रक्रिया भी क्या होगी, जटिल होगी। सरकार की स्वच्छता पर ज़्यादा खर्च कहाँ होगा, शहरों में होगा, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है और कचरे व गंदगी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। सही बात है सर। नगर पालिकाएं और नगर निगम शहरी स्वच्छता को संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि शहरी स्वच्छता को सुनिश्चित कौन करते हैं, तो आपका उत्तर होगा नगर पालिका, नगर निगम। इनका ही काम होता है शहरों में स्वच्छता को सुनिश्चित करना।
आइए देखते हैं क्या क्या समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र की देखे हैं, शहर का देख लेते हैं। ठोस कचरे का निष्पादन सबसे बड़ी समस्या यही है शहर में। कचरे को निपटान की तरीका ही नहीं है। आप देखते होंगे जैसे हमारी तरफ मोतिहारी ईस्ट चंपारण में मोतिहारी जाइएगा तो बेतिया जो रोड है उस रोड में दोनों तरफ कचरे जल रहे होते हैं, एकदम बहुत इतना बदबू आता है पूछिए मत। आपको मैं बताया भी था प्रदूषण में कि कचरे के जलाने से SO2 NO2 गैस निकलते हैं और ये अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ठोस कचरे का निपटान का प्रबंधन शहरों में देखने को नहीं मिलता और एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है सीवेज जाम और जल भराव। अगर आप पटना के शहर में निकलिएगा तो पटना में कोई कोई इलाका ऐसा है बारिश कस के हुई नाले जाम हो गया और नाले के पानी रोड पर पड़े हुए हैं। स्लम बस्तियों में गंदगी, पटना में स्लम बस्ती बहुत ज़्यादा है। आप सुने होंगे धरावी एक स्लम बस्ती है, विश्व की सबसे गंदी बस्ती। ध्यान रखिएगा, ये भूगोल में आया हुआ क्वेश्चन है। विश्व की सबसे गंदी बस्ती कौन है? धरावी है। आप पढ़े भी होंगे। इतना जनसंख्या है और गंदगी इतना है मत पूछिए। यह स्लम की जनसंख्या सबसे अधिक है जो कहाँ है सर? धरावी में। धरावी कहाँ पड़ता है सर? महाराष्ट्र में पड़ता है। ध्यान रखेंगे आप, धरावी कहाँ है सर? महाराष्ट्र में है। तो ये स्लम एरिया, शहर में आपको स्लम एरिया, गंदी बस्ती। स्लम एरिया क्या है सर? वैसी बस्ती जहाँ पे गंदे पानी हो, पानी स्वच्छ पानी की सुविधा ना हो, शौचालय की सुविधा ना हो, जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा हो और घर छोटे छोटे हो, इतना छोटा हो कि वहाँ साइकिल भी पास ना कर सके उनकी क्या गलियों से, तो वो है स्लम एरिया। अगला है वायु और जल प्रदूषण। शहर में सबसे बड़ी समस्या यही एक मिलती है अभी, वायु और जल प्रदूषण। क्यों सर? एक मिनट। वायु और जल प्रदूषण, अब गाड़ियाँ चल रही है, इतना गंदगी होगा। सोचिए जैसे दिल्ली को देख लीजिए, अगर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिएगा, AQI देखिएगा, एकदम हाई होता है। कहाँ होता है सर? सॉरी, लो होता है। लो क्यों होता है? इतना प्रदूषण है दिल्ली। अब बताया भी था मैंने, बर्निहाट, असम, दिल्ली, इन सभी राज्यों में सॉरी क्षेत्रों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि दिल्ली नंबर 1 पे है पूरे भारत में। कचरा फैलाव और बदबू, कचरा यहाँ वहाँ देखते होंगे। अगर पटना में, अगर मुसल्लापुर हाट की ओर देखेंगे आप लोग पटना में, तो मुसल्लापुर हाट में क्या करते हैं? शाम सुबह में लोग कचरा फेंक देते हैं और इतना बदबू देता है पूछिए मत। मतलब शहर में ये सभी समस्या देखने को मिलती है। क्या क्या? ठोस कचरे का निष्पादन, सीवेज और जल भराव, स्लम बस्तियों की गंदगी, वायु और जल प्रदूषण, कचरे फैलाव और बदबू। तो आप अक्सर शहर में देखते हैं 2 तरह की डिबिया मिलती है, एक होता है नीला और एक होता है ब्लू। तो जो ब्लू वाला होता है, ध्यान रखिएगा, जो ब्लू वाला होता है बुआ, वो होता है सूखा कचरा के लिए। ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है? सूखा कचरा के लिए। और जो ग्रीन वाला होता है, जो ग्रीन वाला होता है वो होता है गीला कचरा के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि जो डिब्बा होता है कचरे वाला, वो सूखा कचरा, और सूखा कचरा के लिए कौन सा है? तो ब्लू है। ग्रीन कचरा गीला कचरा के लिए कौन सा है? तो ग्रीन है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वच्छता के प्रकार। तो स्वच्छता 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत स्वच्छता, पारिवारिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता। समझ गए? व्यक्तिगत स्वच्छता, पारिवारिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता। चलिए हम बात करते हैं इन चारों के ऊपर थोड़ा सा। सर, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होता है? खुद की व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, खुद की साफ सफाई रखना ही कहलाता है व्यक्तिगत स्वच्छता। जैसे समय समय पर नाखून काटना, है ना, प्रतिदिन स्नान करना, प्रतिदिन नित्य कर्म जो होते हैं सुबह में उठकर वो करना। तो आप देख रहे हैं व्यक्तिगत स्वच्छता क्या समझ गए? खुद की साफ सफाई रखना, साफ कपड़े पहनना, समय पर बाल कटवाना, है ना, नाखून काटना, गंदे कपड़े को धोना। ओके, यही सब है व्यक्तिगत स्वच्छता। अगला इसमें है पारिवारिक स्वच्छता। पारिवारिक स्वच्छता क्या है सर? खुद के अलावा घर में बच्चे हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी कपड़े को साफ रखना, घर के आंगन, घर के किचन, रूम को साफ सफाई रखना, जो बिस्तर हम बिछाते हैं उनको साफ सफाई रखना। ये है पारिवारिक स्वच्छता। जो खाना बना रहे हैं उस समय स्वच्छता पारिवारिक स्वच्छता का एक उदाहरण है। अगला है सामुदायिक स्वच्छता। अपने समाज के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना क्या कहलाएगा? सामुदायिक स्वच्छता। और एक है पर्यावरणीय स्वच्छता, पर्यावरण को स्वच्छ रखना ताकि शुद्ध वायु मिल सके, शुद्ध जल मिल सके, शुद्ध मृदा मिल सके। तो चारों समझ में आ गया होगा। खुद की साफ सफाई रखना व्यक्तिगत, परिवार के
अन्य सदस्यों की स्वच्छता का ध्यान रखना पारिवारिक, और अपने समाज समुदाय की साफ सफाई रखना सामुदायिक, और अपने पर्यावरण भौतिक पर्यावरण की साफ सफाई रखना पर्यावरणीय स्वच्छता। आइए इनको विस्तृत में हम अध्ययन करेंगे आगे। व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है शरीर के प्रत्येक अंग और दिनचर्या से जुड़ी चीज़ों को साफ और स्वस्थ रखना। ये बताया हूँ मैं, शरीर के प्रत्येक अंग और दिनचर्या से जुड़ी चीज़ों को साफ रखना क्या कहलाता है? जैसे प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए, प्रतिदिन बाथरूम वॉशरूम जाना चाहिए, है ना, ये सब, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, तो ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाएगा। यह एक निजी जिम्मेदारी है, ये आपको कोई हेल्प नहीं करना, खुद से करना पड़ेगा, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और सामाजिक व्यवहार से होता है। यदि आप साफ सुथरे हैं तो समाज में इज्जत मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, है ना, तो ये जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता वह आते हैं जो व्यक्ति खुद को साफ सुथरा और रोगमुक्त रखने के लिए अपनाता है। बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत स्वच्छता वह है जो व्यक्ति को रोगमुक्त रखता है, साफ सुथरा बनाए रखता है, समाज में उसको इज्जत मिलती है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो बेहद आसान है। व्यक्तिगत स्वच्छता के मुख्य भाग। शारीरिक स्वच्छता, रोज स्नान करना, शरीर को पसीने, गंदगी और गंध से मुक्त रखना, साफ और मौसम अनुसार कपड़े पहनना, मुंह और दांतों की सफाई, रोज सुबह शाम क्या करना, ब्रश करना, मुंह में बदबू ना आने देना, जीभ की सफाई और मुंह धोना, ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है। हाथों की सफाई, खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना, हाथ ऐसे नहीं धोना है, साबुन या सैनिटाइजर का प्रयोग, नाखूनों को छोटा और साफ रखना, नाक और कान की सफाई, नाक साफ करना, विशेषकर ठंड या एलर्जी में, ठंड के दिनों देखते हैं सर्दी हो जाता है तो नाक को साफ करते रहना चाहिए, और एलर्जी होता है तो रुमाल का प्रयोग कीजिए, हाथ का प्रयोग नहीं करना है, नियमित रूप से करना। तिल्ली या नुकीली वस्तुओं से बचाओ, कान में देखते होंगे लोग तिल्ली से कान साफ करते, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पैरों की सफाई, गंदे मोजे या गीले जूते से बचना, गंदा मोजा नहीं पहनना है, गीले जूते नहीं पहनने हैं, अगर ये पहनते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, और नाखून काटना है, पैर धोना है आने जाने से पहले कहीं पे। बालों की सफाई, सप्ताह में 2-3 बार सर धोना, यानी कि हमें शैम्पू लगाते रहें, ज़्यादा शैम्पू लगाने से बाल क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। सर में कंघी रखना, यानी कि बिना कंघी किए हुए ही कहीं चलेगा। जुओं और रूसी से बचाओ, देखते होंगे ठंड के दिनों में क्या होता है, रूसी हो जाता है, ढील जिसको बोलते हैं लोग, ढील रूसी हो जाता है, जू हो जाता है इसमें, तो उससे क्या करना है, बचना है। तो शौच की स्वच्छता, शौच के बाद अच्छी तरह हाथ धोना, साफ और सुरक्षित शौचालय का प्रयोग, सैनिटरी नैपकिन, कपड़ा सही तरीके से फेंकना, कपड़ों की स्वच्छता, हर दिन साफ कपड़े पहनना, अंडर गारमेंट्स की नियमित सफाई, गंदे कपड़े धोना और सुखाना। तो आप देख सकते हैं जितना भी हम बात किए हैं ये सभी किस में आ गया, व्यक्तिगत स्वच्छता, रोज कपड़े स्नान करना, गंदगी से बचना, गंदे कपड़े को धोना, साफ कपड़ा पहनना, नाखून को हमेशा काटते रहना, है ना, बालों की नियमित साफ सफाई, पैरों की साफ सफाई, भीगे हुए कपड़े को नहीं पहनना, ये सभी किस में आएंगे, सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के आयाम हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता से क्या क्या लाभ है सर? बीमारी से बचाव होगा, आत्मविश्वास, मतलब आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो आएगा कि अगर देखिए, अगर आप गंदा कपड़ा पहनिए और यदि साफ पहनिए, आपको साफ कपड़ा पहनिएगा ना तो कहीं जाने का मौका अगर मिलता है तो आपको अच्छा महसूस होगा कि चलो हम साफ कपड़ा पहने हैं, वो आप बोल सकते हैं। गंदा रहेगा तो आप थोड़ा पीछे हट के रहिएगा, आपकी आत्मसम्मान वहाँ चोट पहुँचेगी। ओके, समाज में अच्छी छवि, मानसिक शांति और ताजगी, दूसरों को संक्रमित करने से रोकना। अगर साफ सुथरा है तो लोग भी आपके संपर्क में रहेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं है तो लज्जा होगा, अच्छा महसूस नहीं होगा, समाज में अच्छा भी नहीं होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन होगा आपका। अगला है पारिवारिक स्वच्छता। दूसरा कौन सा है? पारिवारिक स्वच्छता। तो नाम ही है पारिवारिक, तो पारिवारिक स्वच्छता का अर्थ है परिवार के प्रत्येक सदस्य की स्वास्थ्य और साफ संबंधी आते रहन सहन और घर के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना। बिल्कुल सही है सर, परिवार के सभी सदस्यों को स्वच्छता का ध्यान रखना, घर के हम बोले ना प्रत्येक कमरे की साफ सफाई रखना, जो हम बिछावन बिछाते हैं उसकी साफ सफाई रखना, है ना, बड़े बुजुर्ग की जो कपड़े हैं उनको स्वच्छ रखना, ये हमारे किस में आएंगे? पारिवारिक स्वच्छता में आएंगे। इसमें रसोई, शौचालय, पानी, बर्तन, बिस्तर, कपड़ा आदि की साफ सफाई और बीमारियों की रोकथाम शामिल होती है। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक स्वच्छता के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो घर की सफाई, हर दिन झाड़ू पोछा लगाना, बिल्कुल, खिड़की दरवाजे को समय समय पर साफ करना, फर्नीचर आदि की धूल साफ करना, मक्खी मच्छरों से बचाव जैसे मच्छरदानी का उपयोग, क्रीम, अगर रात को सोते हैं तो बहुत सारी क्रीम भी आती है, चेहरा पर नाइट क्रीम, चेहरा पर हाथ पर मल लीजिए, सो जाइए, मच्छर नहीं काटेंगे आपको। गंदगी जमा ना होने देना, गंदगी से भी मच्छर आते हैं, आपको पता है।
खाना पकाने से पहले और बाद में हाथ धोना, बर्तनों और गैस चूल्हे की नियमित सफाई, बासी और खराब खाना को फेंक देना, ये सभी पारिवारिक स्वच्छता के घटक हैं। शौचालय की सफाई, शौचालय को रोज साफ करना, टॉयलेट ब्रश और डिसइंफेक्ट जैसे फिनाइल, इसके लिए हम फिनाइल का उपयोग कर सकते हैं। नियमित रूप से चादर, तकिया, कंबल धोना, कपड़े धोकर धूप में, ये सब आपको पता होगा, ये सब एक लड़की को बढ़िया से पता होता है। और इसीलिए इस होम साइंस में अब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले आसान आसान चैप्टर है, यही सब है। अंडर गारमेंट्स की स्वच्छता, कपड़े को धोना, पानी की स्वच्छता, पीने के पानी को ढक कर रखना, पानी उबाल कर या फिल्टर से छान कर पीना, पानी की टंकी की सफाई, देखिएगा पानी का टंकी लगल है, एक खाल सब सही है, जब देखिएगा तो अंदर काई लगल होगा, अगर वो पानी पीते हैं तो आपको समस्या हो सकती है, इसीलिए स्वच्छ पानी पिए, फिल्ट्रेशन वाला पानी पिए। कचरा प्रबंधन, सूखा और गीला कचरा, बोले ना, सूखा कचरा को रखना है नीला वाला डिब्बा में और गीला को रखना है ग्रीन वाला डिब्बा में, तो समझ लीजिए। समय पर कूड़ेदान खाली करना, अगर कूड़ेदान घर में रह गया बदबू आएगा, उससे बीमारी हो सकती है, मच्छर लगेंगे। कूड़े को प्लास्टिक में ना फेंके, प्लास्टिक में नहीं फेंकना है उसको, हम बताए थे प्लास्टिक में क्यों नहीं फेंकना है, ये प्लास्टिक कभी सड़ता ही नहीं है, वो जैव अनिर्णीय पदार्थ है। अगला आपका तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है आपका सामुदायिक स्वच्छता। सामुदायिक स्वच्छता का अर्थ है पूरे समुदाय, अभी नाम ही सामुदायिक, पूरे समुदाय, गांव या मोहल्ले के लोगों द्वारा मिलकर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखना, नाम में ही है पारिवारिक सामुदायिक स्वच्छता। सामुदायिक स्वच्छता का अर्थ है गांव के लोग, समाज के लोग मिलकर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखें, दैट इज कॉल्ड सामुदायिक स्वच्छता। यह व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वच्छता से एक कदम आगे है, बिल्कुल व्यक्तिगत में खुद का, पारिवारिक में खुद के परिवार का, और जो सामुदायिक बात आएगा तो पूरे समाज के लोग उसमें मिलकर स्वच्छता को क्या करेंगे, सुनिश्चित करने का काम करेंगे, जिसमें सभी लोग मिलकर साफ सफाई और स्वच्छता जीवन शैली के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके प्रमुख घटक कौन कौन सा है, देख लीजिए सर। सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा ना फेंकना, वैसे स्थान पर कूड़ा नहीं फेंकना है जो सार्वजनिक स्थल, जैसे मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल, कचरा नहीं फेंकना वहाँ पे। नियमित झाड़ू लगाना, नालियों की साफ सफाई करना, तो ये जो काम होता है सामुदायिक स्वच्छता वाला जो काम होता है, ये सरकार भी करती है, सरकार भी करती है। सरकार के साथ साथ आम जनता को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही करेगी, कहीं मान लो सरकार का जो आदमी है नहीं है, तो क्या जनता को नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, आसपास के लोग मिलकर कर लीजिए, क्या दिक्कत है। कचरे का निपटान, कचरा अलग अलग, बोले ना, सूखा को रखना है कहाँ पे, बुल्लू में, सूखा को रखना है बुल्लू वाला डिब्बा में और गीला को रखना है ग्रीन वाला डिब्बा में। तो कचरा अलग अलग, सूखा और गीला। सार्वजनिक कूड़ेदान की व्यवस्था, कचरे का समय पर निपटान और रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है, उसको नया रूप दे देना। सार्वजनिक शौचालय की सफाई, साफ और उपयोग योग्य शौचालय की व्यवस्था, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सुविधा, शौचालय की नियमित सफाई, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, पीने के पानी और जो टैंक है, हैंडपंप है, वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए। गंदे पानी के जमा न होने देना, कीटनाशक का छिड़काव करना, मच्छर ताकि वहाँ पे उत्पन्न न हो सके। सफाई को लेकर रैलियाँ, अभियान चलाना, पोस्टर लगाना, स्लोगन, नुक्कड़ नाटक, ये सभी स्कूल में होते रहना चाहिए, ताकि समुदाय में लोगों के बीच अच्छा मैसेज आए कि स्वच्छता क्यों जरूरी है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में सब होते रहते हैं नुक्कड़ नाटक स्वच्छता के संदर्भ में, आपको पता होगा। सामुदायिक भागीदारी, खुद से ऐसा नहीं खुद ही करना है, स्वयं सहायता समूह, आप पढ़े होंगे स्वयं सहायता समूह होता है, पंचायत मुखिया है, सरपंच है, एनजीओ आदि का सहयोग लेकर के स्वच्छता को सुनिश्चित करना। तो आप समझ सकते हैं एनजीओ हो गया, पंचायत हो गया, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह हो गए, ये सभी भागीदार किस में देते हैं, सामुदायिक स्वच्छता में। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो अब आशा है कि आप लिख सकते हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, पर्यावरणीय स्वच्छता। तो पर्यावरणीय स्वच्छता का अर्थ है हमारे चारों ओर के प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण को हम पढ़े हैं। वातावरण दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण रहित बनाए रखना, बिल्कुल सही है। क्या सर, हमारे चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण और मानव निर्मित वातावरण को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण रहित बनाए रखना ही क्या कहलाता है, पर्यावरणीय स्वच्छता। इसमें वायु, जल, भूमि, ध्वनि और आसपास की वस्तुओं की सफाई और संरक्षण पर जोर दिया जाता है।
स्वच्छ पर्यावरण के लिए आवश्यक उपाय, स्वच्छ पर्यावरण के क्या क्या कर सकते हैं? कचरा प्रबंधन, बिल्कुल, कचरा प्रबंधन अगर नहीं है तो आपका पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा। कूड़ा अलग अलग करके फेंकना, ही बताया हूँ मैं, गीला और सूखा। गीला को डालना याद हो गया, गीला को डालना है ब्लू में, और सॉरी गीला को डालना है, एक मिनट, गीला को डालना है कहाँ पे? ग्रीन में, और सूखा को डालना है ब्लू में। अब तो याद हो गया होगा पक्का। चलिए, वृक्षारोपण अधिक से अधिक क्या करना है सर? पेड़ लगाना है। जल संरक्षण, पानी का अपव्यय नहीं, मतलब पानी फेंक रहे हैं, नहाना 2 बाल्टी नाले 10 बाल्टी से नल खोल कर छोड़ दिए। साफ सफाई, प्लास्टिक को बंद करना, लोगों को जागरूकता करना है स्वच्छता के संदर्भ में। ये तो सब में लिखना है भाई, तो देख सकते हैं आप ये पॉइंट। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, स्टार मार्क लगा लीजिए। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ग्रामीण स्वच्छता के संदर्भ में कोई कार्यक्रम बताए, वर्णन करे, तो आप इसको बेहिचक ले सकते हैं। आइए समझते हैं ये हुआ क्या था। ग्रामीण स्वच्छता को आप पढ़े होंगे 1980 से 85 में राजीव गांधी भारत के पीएम थे और कांग्रेस की सरकार थी उस समय। तो कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी के सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम शामिल लॉन्च किया गया। कब? 1986 में, याद होगा आपको, 1986 में, और 1984 में एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया था, ध्यान रखिएगा। तो ग्रामीण स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी के नेतृत्व में एक योजना या कार्यक्रम लॉन्च किया गया, दैट इज कॉल्ड ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तो एग्जाम में पूछता है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब आया था, तो आपका उत्तर होगा 1986। क्या उत्तर होगा? 1986। इसका उद्देश्य क्या है? वही खुले में शौच से मुक्ति करना है ना। इस तरह स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य यही था, ये नहीं पूरा कर पाई, इसलिए मोदी ने उसको लॉन्च कर दिया। आइए देखते हैं आगे। सन 1986 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत में स्वच्छता की संरचित पहल है। देखिए, यह राजीव गांधी, कौन? राजीव गांधी के नेतृत्व में कौन? कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा, याद रखिएगा उद्देश्य इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत शौचालय। इसका उद्देश्य वही था कि जो लोग, एक होता है एपीएल, एक होता है बीपीएल। तो जो बीपीएल है, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए व्यक्तिगत या पारिवारिक शौचालय उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। स्वच्छता कार्यक्रम के पीछे मुख्य कारण ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और महिलाओं की गोपनीयता और गरिमा प्रदान करना। एक और उद्देश्य क्या था? महिलाओं को गरिमा प्रदान करना। देखिए, सोचिए उस समाज में कितनी समस्या होती होगी जहाँ शौचालय नहीं है। आज भी महिलाओं को खुले में क्या शौच करने जाना पड़ता है। बिहार में अभी समस्याएं चल रही है। तो क्या है इसका उद्देश्य? पहला है खुले में शौच से मुक्ति और महिलाओं को गोपनीयता बनाए रखना, उनकी गरिमा प्रदान करना, स्वामित्व को बढ़ावा देना है ना, गरिमा प्रदान करना। और महिलाओं गौरवान्वित हो रही है आजकल, बिकॉज सरकार के माध्यम से उन्हें शौचालय के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। तो बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की। और साथ में बिहार सरकार की, आप सुने होंगे लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन, सुने होंगे लोहिया स्वच्छ अभियान। ये बिहार सरकार चला रही है स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए। हर एक गाँव में, हर एक वार्ड में पंचायत के द्वारा हर एक गांव में एक सफाई कर्मी बनाए गए हैं जो कचरे को लेते हैं और उस कचरे को, जो एक हाउस बना हुआ, आप समझे होंगे, सुने होंगे, कचरा प्रबंधन, आपके पंचायत में सुने होंगे जरूर, आपके पंचायत में कचरा प्रबंधन के लिए घर बनाया गया है जहां सूखे कचरे को अलग और गीले कचरे को अलग रखकर उन्हें निपटान किया जाता है। तो कितना अच्छा पहल है सरकार का, और इसे आप सफल बनाने में उनका सहयोग जरूर करें। इसका अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान 1999 ईस्वी में कुल स्वच्छता अभियान में पुनर्गठित किया गया। चालू 1986 में हुआ, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई 1999 में, और इसका नाम बदल के रख दिया गया कुल स्वच्छता अभियान। ठीक है, अभियान का उद्देश्य वर्ष, इसका उद्देश्य बता रहा हूँ मैं, इसका चालू हुआ 1986 में, फिर इसका नाम 1999 में चेंज हुआ, नाम क्या हो गया? कुल स्वच्छता अभियान। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अभियान का उद्देश्य वर्ष 2010 तक खुले में शौच को खत्म करना था। इसका उद्देश्य था 2010 तक खुले में शौच को मुक्त करना, लेकिन ये उद्देश्य
सफल नहीं हो सका। तो आप सुने होंगे इसी उद्देश्य को सफल न होने के कारण देखिए 2 अक्टूबर 2014 को मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट, पढ़े होंगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा स्वच्छता पर एक व्यापक और सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब लॉन्च किया? 2 अक्टूबर 2014। उद्देश्य क्या है? खुले में शौच से मुक्ति। कब तक? 2019 तक। याद करो, हम पिछला में पढ़ाए थे पर्यावरण प्रदूषण में कि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी की 150वीं जयंती 150वीं जयंती थी और इसका उद्देश्य रखा गया कि 150वीं जयंती पर पूरे भारत को खुले में शौच से क्या करना है? मुक्त करना है। तो बेहद आसान चीज है। आइए अब थोड़ा हम जानेंगे स्वच्छ भारत अभियान। ये हम पढ़ चुके हैं, हम पिछले चैप्टर में इसको हम पढ़ चुके हैं, और जान लेंगे। आप इनको मोदी जी को देख सकते हैं। ये मोदी जी का है एक क्या है? अभियान है, और एक याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ अभियान है। तो भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की गई, जो एक प्रमुख राष्ट्रीय अभियान है। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय से मुक्त करना, शहर के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी इसको बढ़ा दिया गया है शहर के लिए, लेकिन शुरू में जब खोला गया था तो सिर्फ ग्रामीण के लिए था। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और खुले में शौच से मुक्त करना वही है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लागू किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश सुनिश्चित पूरा तरीका से कर चुका है। बिहार में अभी पूर्ण तरीका से सुनिश्चित नहीं है, लागू है। जहां खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में भी चल रहा है, लेकिन यूपी इसमें आगे है। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाकर ग्रामीण भारत का काया पलट कर दिया। ऐसा विश्व में पहले कहीं भी नहीं हुआ। विश्व, हम बोले ना, विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम है। सन 2014 में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की शुरुआत के बाद 10 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ। कितने शौचालय का निर्माण हुआ सर? 10 करोड़ से अधिक, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2019 तक देश के सभी गांवों और फलतः सभी 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। तो अभी तो बताया हूँ मैं कि गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक भारत पूर्ण रूप से 100% भारत डेटा के अनुसार क्या हो गया? शौच से मुक्त हो। इसको नाम दिया गया ODF। शौच से मुक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ODF। ओके, पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। तो यह टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आसान है, ठीक है। अगला है निर्मल भारत अभियान। एक अभियान चला था, एक और सुन लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वच्छता के संदर्भ में चलाया गया अभियान, तो आप एक ऊपर पढ़े हम लोग, ठीक है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 वाला लिख सकते हैं, और सबसे अच्छा लिखना है तो स्वच्छ भारत अभियान का लिखिए जो अभी चल रहा है। निर्मल भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। एक कब चालू हुआ? 2012 में। इसका उद्देश्य है खुले स्थान पर मल त्याग की पारंपरिक प्रथा को, वही इसका उद्देश्य वही है, खुले में शौच नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने 3 अभियान पढ़ा। पहला अभियान 1986 में, नाम क्या है सर? ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। दूसरा 2012 में, नाम क्या है सर? निर्मल भारत अभियान। और जो तीसरा है जो विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता मिशन है, इसको लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। कौन लॉन्च किए? एनडीए गवर्नमेंट, मोदी, पीएम मोदी, यस, पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसी का नाम है एसबीएम। एसबीएम मतलब स्वच्छ भारत मिशन। एसबीएम मतलब स्वच्छ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसबीएम का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा क्या होगा? स्वच्छ
भारत मिशन। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है गाँवों में स्वच्छता की स्थिति। अभी वर्तमान में गाँवों में स्वच्छता की स्थिति कैसी है? तो आप देख रहे हैं, पहला एक क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तरीय है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है गाँव में स्वच्छता की स्थिति। तो इसमें स्वच्छता में क्या क्या लिखना होगा हमको? शौचालय की स्थिति क्या है, नाली की स्थिति क्या है, स्वच्छ पानी की स्थिति क्या है, सड़क की स्थिति क्या है, कचरा प्रबंधन के तरीका की स्थिति क्या है, इन सब आयामों को हम चर्चा करेंगे इसमें। आइए चलते आगे। शौचालय की स्थिति। तो देखिए, गाँव में स्वच्छता की सबसे बड़ी समस्या यही है, खुले में शौच। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों शौचालय का, लाखों नहीं करोड़ों निर्माण हुआ है, लेकिन कई स्थानों पर लोग आज भी पुराने तरीके से खुले में शौच करने को ही प्राथमिकता देते हैं। जैसे बिहार में खूब चल रहा है, खूब आगे बिहार इसमें। इसके पीछे कई कारण है। सामाजिक कुरीतियाँ, जानकारी की कमी, पानी की अनुपलब्धता, बहुत जगह पानी ही नहीं है, और बने हुए शौचालय का ठीक से उपयोग न किया जाना। देखिए, बच्चा शौचालय जा रहा है, यहाँ महिला है खुले में शौच के लिए तत्पर है, तो हम कह सकते हैं कि ये सब बेकार चीज़ है। तो आज भी स्वच्छ भारत मिशन चला, 2019 में पूरे भारत को शौचालय से मुक्त घोषित कर दिया गया, लेकिन खुले शौच से मुक्त कर दिया गया, लेकिन आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में लोग खुले में शौच कर रहे हैं। कारण क्या है? गोपनीयता, सामाजिक कुरीतियाँ, जल की अनुपलब्धता, या शौचालय बना टूट गया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा, कचरा प्रबंधन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था अत्यंत कमजोर है। शहर में ठीक है, ग्रामीण में घरों से देखिए, अभी सरकार क्या की है, कचरा प्रबंधन के लिए बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, फील्ड बैठाई है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, बंद पड़े। हम लोग के एरिया में देखे हैं, बंद है, साल भर से बंद है, साल भर बने हुए बंद ही है, खुलता ही नहीं भाई। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो पैसा है ये फिजूल है, बर्बाद हो रही है। सरकार को इन सब पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा एक ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए जो उनकी देखभाल करे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब बर्बाद है। घरों से निकलने वाला जैविक एवं अजैविक कचरा इधर उधर फेंक दिया जाता है, गांव में देखते होंगे, जिससे वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है और महक आता है, बीमारियां उत्पन्न होती है, मच्छर लगते हैं। देखिए, शहर का गाँव का रोड है, देखिए कितना कचरे हैं। जल स्रोत की स्वच्छता। जल स्रोत की स्वच्छता, गांव में लोग मुख्यतः हैंडपंप, कुएं, तालाब और नहरों से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन आज तो थोड़ा सुधर गया है। जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती, जिससे जल स्रोत गंदे होते हैं और उन जल का उपयोग जो लोग करते हैं उनको क्या होती, बीमारियां होती। इसीलिए सरकार ने क्या लॉन्च किया था, बिहार सरकार का द्वारा चलाया जा रहा है, हर घर जल, हर घर जल, है ना। जल जीवन हरियाली मिशन जो है बिहार सरकार का, नीतीश जी चलाए थे 2019 में। तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हर एक परिवार के लोगों को क्या करना है, स्वच्छ पेयजल हेतु पानी देना है, ताकि इस तरह से वो लोग पानी भरना है ना। अगर इस तरह सोचिए, अगर गंदा पानी पिएंगे बीमारी नहीं होगा भाई, बीमारी हो जाएगा भाई, मलेरिया धलेगा, हैजा धलेगा, याद करो पेचिस धलेगा, डायरिया पकड़ लेगा। तो आ गई। अगला है स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता। गांव में जो लोग हैं अभी भी उनको नहीं पता है स्वच्छता क्यों जरूरी है, स्वच्छता अगर नहीं होगा तो क्या हानि हो सकता है। गांव में अभी भी कई लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के आपसी संबंध को ठीक से नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको पता है नहीं, शिक्षित नहीं। भाई शिक्षा जब नहीं होगा तो उनको कैसे पता होगा स्वच्छता क्या है, क्या हानि है, क्या लाभ है। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना, नियमित स्नान करना आदि आदतें भी कई बार उपेक्षित रहती है। गाँव में देखते होंगे लोग भसक्कर की तरह ऐसा ही कपड़ा पहन ले, बहुत सारे लोग, अब लोग सुधर रहे हैं, मॉडर्न एज आ गया है, लेकिन आज भी जहाँ से मन किया कुछ भी उठाया खा लिए, तो ये सब गलत है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में, खासकर महिलाएं और बच्चे में समस्या देखने को मिलता है, और अगर यह है तो खतरे की निशानी है। पांचवा, पशु अपशिष्ट और गोबर का निपटान। कई गांवों में पशुओं को खुले में बांधा जाता है और उनके अपशिष्टों का सही ढंग से निपटान नहीं किया जाता है, तो गोबर और मूत्र खुले में पड़े रहते हैं, गंदगी होगा, सड़ेगा, महकेगा, मच्छर उत्पन्न होंगे, फिर बीमारी उत्पन्न होगा। गाँव में स्वच्छता कार्यक्रम। गांव में स्वच्छता कार्यक्रम, आइए, तो स्वच्छता एक स्वस्थ समाज की आधारशिला है। बिल्कुल, अगर स्वच्छ नहीं है तो समाज आपका स्वस्थ नहीं होगा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण
पहलू है ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी प्रभावी क्रियान्वित, किस तरह से गाँव को स्वच्छ रखने के लिए काम चल रहा है, अब उसकी हम बात करने वाले हैं। गाँव में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन लोगों को स्वच्छ रहने की आदतें सिखाने और साफ सुथरे वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। सही बात है। गांव में स्वच्छता कार्यक्रम क्यों होने चाहिए? ताकि लोगों को पता चल सके कि स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करना है, महिलाएं को पता चल सके घरों में पारिवारिक आपसी समाज की स्वच्छता को कैसे बनाए रखना है। तो गांव में स्वच्छता कार्यक्रम क्यों चलाए जाने, समझ गए? गांव में स्वच्छता कार्यक्रम के चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच स्वच्छता को लेकर जागरूकता उत्पन्न करना। उन लोगों को पता चल सके कि अपनी पारिवारिक, सामुदायिक, व्यक्तिगत स्वच्छता को किस प्रकार से सुनिश्चित करना है। गांव में स्वच्छता कार्यक्रम, तो इसमें प्रमुख गतिविधियां कौन को देखिए, वही है शौचालय निर्माण और उपयोग की प्रशिक्षण। इन कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है स्वच्छता कार्यक्रम, ये समझते हैं। तो स्वच्छता कार्यक्रम में जो पहला है वो है शौचालय निर्माण और उपयोग का प्रशिक्षण। उनको बताना है कि शौचालय का निर्माण कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है। तो कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। साथ ही लोगों को शौचालय का नियमित उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। दूसरा स्वच्छता रैलियाँ कार्यक्रम में और क्या क्या, तो समझ गए। पहला शौचालय निर्माण और उपयोग का प्रशिक्षण देना, किस तरह से बनाना है, किस तरह से उपयोग करना है। दूसरा क्या है, स्वच्छता रैलियाँ और नारे लेखन। बच्चे और युवाओं के माध्यम से रैलियाँ निकालनी चाहिए, है ना, स्वच्छता के संदर्भ में, जिनमें वे स्वच्छता, स्वच्छ गांव, स्वच्छ जीवन, खुले में शौच बंद करो जैसे नारे लगाते हैं। दीवारों पर भी स्वच्छता से संबंधित नारे लिखे जाते हैं। तो स्वच्छता कार्यक्रम में जो गतिविधियां हो रही है बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। समझ गए। शौचालय निर्माण और उपयोग प्रशिक्षण। दूसरा स्वच्छता के लेकर रैलियाँ निकालना। साफ सफाई अभियान एक स्कूल का काम है। गांव में देखिएगा, स्कूल में, सड़क पर, मंदिर, जल स्रोत की क्या करना चाहिए, साफ सफाई के लिए आगे आना चाहिए। अगर हम आगे आएंगे फिर और भी लोग आगे आएंगे। पटना जो गंगा नदी है, यहाँ देख के अच्छा लगता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं साफ सफाई करते रहते हैं, तो ये अच्छा चीज़ है। अब बहुत लोग उनका वीडियो बना देखते हैं, भाई गलत बात है, आप भी उसमें हेल्प करो, ठीक है। गंदगी हम फैला रहे हैं, साफ हमको ही करना चाहिए, लेकिन उल्टा है, कोई और लोग आके साफ करते हैं। तो हमारी प्राथमिकता बनती है कि हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। तो स्कूल के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव में स्वच्छ साफ सफाई अभियान चलाना चाहिए समय समय पर। स्वच्छता पर कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र, लोगों को बताया जाता है कि स्वच्छता क्यों जरूरी है और किस तरह से वे अपने घर और आसपास को क्या कर सकती है, स्वस्थ रख सकते हैं। स्कूलों की भागीदारी, बच्चे को स्वच्छता का संदेश वाहक बनाया जाता है। खास करके देखते होंगे, वे घर घर जाकर लोगों को स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। स्कूल में हाथ धोने की प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। स्वच्छता के लिए पुरस्कार योजना, अब सरकार क्या कर रही है, कई गाँवों को स्वच्छता के लिए, जैसे आप सुने होंगे हमारे बिहार में समस्तीपुर का एक गाँव है, क्या नाम है, मोतीपुर पंचायत है। उस पंचायत को स्वच्छता के लिए क्या कर दिया गया, अवार्ड दिया गया है। तो कितनी अच्छी बात है। तो अवार्ड भी दिया जाता है जो गांव स्वच्छ है। तो कई गांवों में सबसे स्वच्छ घर या स्वच्छ मोहल्ला जैसी प्रतियोगिता करनी चाहिए। और ये काम क्या है, सरकार की है, ये सरकारी काम है, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए। यदि आप भी आगे चलकर सरकार में जाते हैं, यदि आपके हाथ में सत्ता मिलती है, तो आप भी ऐसी कार्यक्रम सुनिश्चित जरूर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले और उस स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगला है स्वच्छता कार्यक्रम के लाभ। लाभ क्या होता है सर, बीमारियों में कमी होगा, ग्रामीणों के जीवन में क्या होगा, सुधार होगा, महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा में वृद्धि होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, बच्चों की पढ़ाई में नियमितता आएगी, मतलब बीमार नहीं रहेंगे तो प्रतिदिन स्कूल जाएंगे, पढ़ने मन लगा पढ़े होंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो यदि स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई में नियमितता आएगी और वे आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण स्वच्छता योजना तैयार करने के चरण। ग्रामीण स्वच्छता योजना तैयार करने के चरण, मान लीजिए आप पंचायत के प्रमुख हैं, आप ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और आपको दिया जाए ग्रामीण स्वच्छता सुनिश्चित करना है, तो आप पहले क्या करेंगे, उनके क्या क्या चरण हो सकते हैं। चरण मतलब स्टेप।
पहले आप कौन सा स्टेप लेंगे, फिर अगला क्या लेंगे, फिर अगला क्या लेंगे, आइए जानते हैं। ग्रामीण स्वच्छता योजना का उद्देश्य गाँव को स्वच्छ, स्वस्थ और यही ना है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम उद्देश्य क्या है? गाँव को स्वस्थ, स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। एक प्रभावी स्वच्छता योजना तैयार करना है ताकि गांव के हर एक क्षेत्र में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में, हर एक नाली क्या हो, स्वच्छ रहे। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो ग्रामीण स्वच्छता योजना के प्रमुख चरण क्या होगा? स्थानीय समस्याओं का। भाई साहब मान लीजिए आपको कोई योजना बनाना है स्वच्छता के संदर्भ में, तब क्या करेंगे? पहले मूल्यांकन करेंगे, घूमेंगे उस क्षेत्र में, उस एरिया में घूमेंगे और घूमकर पहले ये पता करेंगे कि कहाँ पर नाली की सफाई नहीं हो रही है, कहाँ शौचालय का सफाई नहीं हो रहा है, कहाँ पे शौचालय नहीं है। तो पहला आपका प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप का होगा स्थानीय समस्याओं का मूल्यांकन। जांच कीजिए पहले कि समस्या है क्या और कहाँ है। गांव की वर्तमान स्वच्छता स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। किन क्षेत्रों में गंदगी अधिक है, कितने लोग के पास शौचालय है, कितने के पास नहीं है, कचरा कहाँ फेंका जाता है, इन सभी बातों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। किसमें? मूल्यांकन के समय। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की स्वच्छता संबंधित समस्याएं भी समझी जाती है। समझ गए ना? तो पहले तो भाई समझिए ना, कोई भी समस्या होगा तो पहले उस गहराइयों को समझेंगे, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितने लोग के हैं। तो पहला काम क्या है? मूल्यांकन करना, स्वच्छ समस्याओं के मूल्यांकन करना। आसानी समझ में आ गया। दूसरा सामुदायिक सहभागिता। अब दूसरा क्या है? जब मूल्यांकन कर लेते हैं, समुदाय का हेल्प लेना है आपको, समाज के आसपास के लोगों का हेल्प लेना है। ग्राम पंचायत, स्व सहायता समूह, स्कूल, ग्रामीण स्वयंसेवकों को योजना से जोड़ा जाता है और इनको बैठक में बुलाया जाता है और यह बताया जाता है कि आप राय दीजिए कि ग्रामीण स्वच्छता को कैसे सुनिश्चित करें। समझ गए? पहला क्या है? मूल्यांकन। दूसरा लोगों को उसमें जोड़ना। तीसरा उद्देश्य और लक्ष्य। अब जब मीटिंग हो जाएगा, पहले मूल्यांकन हुआ समस्या का, फिर लोगों को इसमें जोड़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? जब आ जाएंगे तो मीटिंग होगा, तो मीटिंग करेंगे और मीटिंग में, बैठक में क्या होगा? लक्ष्य का निर्धारण होगा कि किस प्रकार से काम करना है और क्या क्या काम करना है। योजना के स्पष्ट उद्देश्य तय किए जाते हैं, जैसे गाँव को 6 महीनों में ODF बनाना। ODF मतलब अभी बताया हूँ सर, ODF मतलब होता है खुले में शौच से मुक्ति। खुले में शौच से मुक्त, हर घर में शौचालय सुनिश्चित करना, हर सप्ताह साफ सफाई अभियान चलाना, मतलब ये सब इसमें होते हैं। कार्य योजना बनाना, और लक्ष्य हो गया तो योजना भी बनाना पड़ेगा। किन किन कार्यों कब, कैसे और कौन करेगा, यह तय करना है कि समाज SHG कौन करेंगे, NGO क्या करेंगे, मुखिया जी क्या करेंगे, मुखिया के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है, मेंबर है, वो क्या करेंगे। जैसे शौचालय निर्माण की तारीख, साफ सफाई रैली की तिथि, कचरा प्रबंधन का उपाय, ये आप भी कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप भी सत्ता में आते हैं तो आपका भी एक उद्देश्य बनता है, और एक नागरिक है तो आपका उद्देश्य है ये सभी काम आप समाज में आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए, जरूर कीजिए। ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सीधा बात। संसाधनों की पहचान और व्यवस्था, उनमें क्या क्या संसाधन उपयोग होंगे उनकी पहचान करना है, व्यवस्था करना, जैसे में धन, श्रम, सामग्री, मशीन, इन सब का व्यवस्था करना है। सरकारी योजना, CSR फंड, पंचायत निधि, फ्री में तो होगा नहीं, इनके लिए रुपया चाहिए। तो बताना है, पता करना है कि पैसा कहाँ से आएगा, कितना खर्च होगा, मतलब सीधा बोले ना, एक बजट तैयार करना, कितना पैसा है और कितना खर्च होगा। अगला जागरूकता अभियान, लोग को क्या बोले, नुक्कड़ नाटक, रैली, पोस्टर, स्लोगन, चित्रकला प्रतियोगिता, इन सब के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाना। शौचालय निर्माण और उपयोग सुनिश्चित करना, सरकार द्वारा दिए गए फंड से, बताए थे कितना दिया गया है सर, बिहार में दिया गया है 12,000 शौचालय बनाए जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थल पर शौचालय हो और उनका नियमित उपयोग हो। लेकिन आजकल देखा जा रहा है शौचालय तो बन गया लेकिन इतना गंदा है, पूछिए मत। कचरा प्रबंधन योजना बनाना, जैविक और अजैविक कचरे को अलग करना, मतलब सूखा कचरा और गीले कचरे को अलग करना, उनका निपटारा करना, ताकि क्या हो, स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। निगरानी और मूल्यांकन करना, बोले तो हैं बिहार में क्या हुआ, कचरा प्रबंधन तकनीक विकसित है, उसके लिए घर बना दिए गए हैं, अलग अलग मशीन बैठा दिया गया है, लेकिन क्या वो चालू है? नहीं। कारण क्या? इसकी कमी है।
इसकी कमी है। निगरानी और मूल्यांकन, निगरानी ही नहीं हो रहा है सर। तो योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है, ग्राम समिति या निगरानी टीम द्वारा कार्यों की जांच होती है। लेकिन बिहार में योजना तो आ जाती है, लेकिन वो सफल है कि असफल है, इसके मूल्यांकन के लिए कोई भी टीम बनी है नहीं बनी है। प्रेरणा और पुरस्कार, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो स्वच्छता के संदर्भ में अच्छे कार्य करते हैं उनको प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई अवार्ड दिया जाता है कि नहीं है। तो अच्छे काम, आप भी अवार्ड ले सकते हैं, आप भी प्रतिभागी बन सकते हैं। बस आपको काम करना है, बिना सोच समझ के क्या करना है, काम करना है, बिना अपने लाभ को देखे हुए स्वच्छता के लिए काम करना है। काम कीजिए, आपको भी अवार्ड मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अगला टॉपिक है ओडीएफ, इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं ओडीएफ बता रहा था। तो ओडीएफ का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करे और गांव के सभी लोग शौचालय का उपयोग करें, यही है ओडीएफ। तो खुले में शौच कोई भी नहीं करे। यदि ओडीएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है ओपन डेफेकेशन फ्री, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछता है, ओपन डेफेकेशन फ्री। तो ओडीएफ का अर्थ क्या हुआ, ओपन मतलब होता है खुला, डेफिकेशन देखिए लिख देता हूं मैं, खुले, डेफिकेशन मतलब होता है शौच मतलब मल, और फ्री मतलब होता है मुक्त। तो खुले में शौच से मुक्त को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री। तो ओडीएफ का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति खुले में शौच से मुक्त हो और प्रत्येक घरों में और प्रत्येक सरकारी स्कूल में, सार्वजनिक स्थल पर, हर एक समाज में एक शौचालय हो, दैट इज कॉल्ड ओडीएफ। देखिए सार्वजनिक शौचालय देख रहे हैं ना, ये पुरुष के लिए, ये महिला के लिए। तो आप समझ सकते हैं, अगर इस तरह का परफॉर्मा अगर किसी पंचायत में देखने को मिले तो समझ लीजिए वो पंचायत ओडीएफ है, मतलब उस पंचायत जो है, वो पंचायत जो है खुले में शौच से मुक्त है। आपको समझ में आया होगा। ओडीएफ के बाद एक टॉपिक है ओडीएफ प्लस, अगेन भी ओडीएफ प्लस। अब ये क्या है सर, ओडीएफ मतलब खुले में शौच से मुक्त। तो ओडीएफ और ओडीएफ प्लस में थोड़ा सा अंतर है। जब ओडीएफ सक्सेस हुआ तो सरकार ने क्या लॉन्च किया, ओडीएफ प्लस। ओडीएफ समझ गए, खुले में शौच से मुक्ति, हर एक जगह, हर एक घर, हर एक समाज में शौचालय का होना, दैट इज कॉल्ड ओडीएफ। तो ओडीएफ और ओडीएफ प्लस में अंतर है, बता रहा हूं मैं अभी। देखिए ओडीएफ प्लस एक विस्तारित पहल है जो ओडीएफ की सफलता के बाद शुरू किया गया। इसका उद्देश्य केवल खुले में शौच को रोकना नहीं है। ओडीएफ का उद्देश्य क्या था, सिर्फ खुले में शौच को मुक्ति करना है ना, खुले में शौच से मुक्त करना। लेकिन ओडीएफ प्लस मतलब कुछ, मतलब प्लस का अर्थ ये कोई और चीज उसमें जोड़ा गया होगा, किसी और उद्देश्य को जोड़ा गया होगा। तो ओडीएफ प्लस का उद्देश्य है केवल खुले में शौच से मुक्ति करना नहीं। तो ओडीएफ प्लस का उद्देश्य है केवल खुले में शौच को रोकना नहीं, बल्कि गांवों में समग्र स्वच्छता मतलब कहीं भी खुली नालियां ना हो, रोड पर कचरे ना हो। तो ओडीएफ प्लस में खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा, नालियों का व्यवस्था होना, कचरा प्रबंधन होना, ये सभी टॉपिक इसमें आएंगे। स्वच्छ पानी की व्यवस्था ओडीएफ प्लस में आएगा, है ना। तो ओडीएफ प्लस एक समग्र स्वच्छता को बढ़ावा देता है, जबकि ओडीएफ सिर्फ खुले में शौच को बढ़ावा देता है, ध्यान रखिएगा। यह भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, फेज 1 खत्म हो चुका है, फेज 2 चल रहा है, फेज 2 का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। अगला है स्वच्छ गांव की संकल्पना। स्वच्छ गांव किसको कहेंगे, क्या उस गांव को स्वच्छ कहेंगे जहां आज भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं, नहीं। तो स्वच्छ गांव की संकल्पना, तो स्वच्छ गांव उस गांव को कहा जाता है जहां के सभी लोग व्यक्तिगत और सामूहिक स्वच्छता का पालन करते हैं, सार्वजनिक स्थान साफ सुथरे रहते हैं, शौचालय की व्यवस्था होता है, कचरे और गंदे पानी का सही प्रबंधन करते हैं, वही गांव है स्वच्छ गांव। तो स्वच्छ गांव उस गांव को कहेंगे जहां पर सार्वजनिक शौचालय हो, जहां नाली की व्यवस्था हो, जहां कचरा प्रबंधन का तरीका हो, और जहां आज भी लोग खुले में शौच से मुक्त हो, दैट इज कॉल्ड क्लीन विलेज, स्वच्छ गांव। तो आइए हम जानते हैं स्वच्छ गांव की विशेषताएं। हर घर में शौचालय और उसका उपयोग। आजकल लोग शौचालय बनवा ले रहे हैं लेकिन उपयोग कर नहीं रहे हैं।
तो हर घर में शौचालय हो और उसका उपयोग हो, मतलब कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करे, शौचालय की सफाई और रख रखाव नियमित हो। तो स्वच्छ गांव की पहली विशेषता क्या है कि हर घर में शौचालय हो, हर सार्वजनिक स्थल पर शौचालय हो। आप देख सकते हैं इस तरह के शौचालय बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा, व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें, हाथ धोने की आदत, साफ कपड़े पहनना, नाखून और बाल साफ करना, ये सभी आदतें उन लोगों के गाँव के लोगों के पास होने चाहिए। ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन, नहीं बोले हैं घर से कचरा को फेंकना नहीं है निकाल के, अगर फेंकना भी है तो वहाँ रखो उचित स्थान पर। गीला कचरा है तो ग्रीन डिब्बा में और सूखा कचरा है तो ब्लू डिब्बा में रखिए। साफ सुथरी सड़कें और गलियाँ साफ सुथरी होनी चाहिए, सड़कें साफ सुथरी होनी चाहिए, तब जाके उसको हम कहेंगे कि वह एक स्वच्छ गांव है। सड़कों पर कूड़ा नहीं हो, नियमित सफाई हो, जल भराव न हो। उसके बाद स्वच्छ जल स्रोत, कुएं, हैंडपम्प, टंकी और नल क्या हो, स्वच्छ हो और हर एक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, तब जाके कहेंगे हम स्वच्छ गांव। इसे बच्चा को देखिए पानी पी रहा है, कितना नल से पानी पी रहा, स्वच्छ गांव है। यहाँ सड़कें देखिए, सड़कें एकदम साफ है, हरे भरे पेड़ पौधे अगल बगल में, तो ये स्वच्छ गांव का एक संकल्पना है, विशेषता है। हरियाली और पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण किया जाता है, पशुओं को उचित स्थान पर बांधा, इन्हें रोड पर बांध दिए। बिहार में क्या होता है, पशु कहीं भी, मेरा मानो रोड पर घर है, ले लीजिए भाई, बकरी को लाए, भैंसी को लाए, गाय को लाए, रोडे पर बांध दिए, पराली है सुखा दिए रोडे पर, तो गलत बात है। आपका गाँव ऐसे कभी स्वच्छ नहीं बनेगा, इन सब चीज़ों से बचना है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता, लोगों को पता हो कि स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करना है, और इस स्वच्छता के लिए जागरूकता करने के लिए हम स्कूल का सहायता ले सकते हैं, अन्य कैंपेन चला सकते हैं। देखिए यहाँ लड़कियाँ बालिकाएं लोग क्या कर रही है, स्वच्छता के लिए कैंपेन निकाली है, रैलियाँ निकाली है, तो ये सभी हम कर सकते हैं। बच्चों और महिलाओं की भागीदारी, बच्चों में स्वच्छता की आदतें विकसित करना, महिलाओं को स्वच्छता अभियानों में सम्मिलित करना, ताकि महिला को पता चल सके कि अपने परिवार को, घर को, समाज को कैसे स्वच्छ रखना है। और हम लोग का अंतिम टॉपिक है 3 चीज़। देखिए एक RRR है, RRR मूवी नहीं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, कचरा प्रबंधन के लिए एक मोटिव है, एक थ्योरी दिया गया है RRR। आइए हम जानते हैं RRR क्या है, कौन सा है मोटिव। RRR किसके लिए है सर, कचरा प्रबंधन के लिए। एग्जाम में आया हुआ है द्वितीय में, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या लघुत्तरीय में भी आ सकता है। तो कचरा प्रबंधन के लिए RRR सिद्धांत का हम फॉलो करते हैं। ये RRR हम बोले हैं कोई मूवी भी नहीं है। आइए जानते हैं RRR क्या है। देखिए पहला जो R है इसका अर्थ होता है रिड्यूस, क्या अर्थ होता है, रिड्यूस। और दूसरा जो R है इसका अर्थ होता है रीयूज, और जो तीसरा R है इसका अर्थ हुआ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग। यदि हम हिंदी में बात करें तो इनका तरीका है अलग अलग। इनको हम बोलते हैं कम उपयोग, रिड्यूस को हम क्या बोलते हैं सर, कम उपयोग। और रीयूज मतलब होता है पुनः उपयोग या पुनरुपयोग, सुने होंगे आप, पुनः उपयोग। और रिसाइकल मतलब होता है पुनः चक्रण। तो आप देख सकते हैं RRR क्या है, एक कोई मूवी नहीं है, ठीक है, NTR का मूवी नहीं है। ये RRR कचरा प्रबंधन के सिद्धांत को फॉलो करने के लिए बनाया गया है। और एक का अर्थ है रिड्यूस, और एक का अर्थ है रीयूज, और एक R का अर्थ है रिसाइकलिंग। आइए जानते हैं तीनों के बारे में। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम उपयोग। वैसे वस्तुओं का उपयोग कम करना है, वैसे वस्तुओं का उपयोग कम करना है जो प्रदूषण को फैलाता है। जैसे प्लास्टिक प्रदूषण को फैलाता है, इनका उपयोग क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कम उपयोग का अर्थ क्या होता है, वैसे वस्तुओं का उपयोग करना जो प्रदूषण को फैलाते हैं। दूसरा है रीयूज, पुनः उपयोग, वैसे वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, है ना। जो हमारे, मान लीजिए आप देखते हो गांव में लोग क्या करते हैं, मान लीजिए गांव में हम पेंट लाते हैं, पेंट से घर पेंटिंग हो गया, तो लोग क्या उसको पेंट के डिब्बा को धो धा के उसमें दाल डाल देते हैं, उसमें आटा डाल देते हैं, गेहूँ डाल दिए, है कि नहीं है।
तो उसी को हम बोलेंगे पुनः उपयोग। कोई चीज़ हम खरीद के लाए, कोई चीज़ हम खरीद के लाते हैं और उस चीज़ का हम फिर से उपयोग कर लेते हैं तो पुनः उपयोग। समझ के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पेंट के डिब्बे का उपयोग पेंट के खत्म होने का हम किस में करते हैं, चावल, दाल, गेहूँ, आटा रखने के लिए। हॉर्लिक्स का डब्बा, हॉर्लिक्स ख़त्म हो गया, उसमें नमक डाल दिए, है ना, अचार डाल दिए, तो ये सब कहलाएगा पुनः उपयोग। और जो तीसरा होता है सबसे इम्पोर्टेंट, पुनः चक्रण। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तीसरा कौन सा है, पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग। क्या होता है समझिए, मान लो ये मार्कर है, ये अगर खराब हो गया तो इसको फेंकना है क्या, नहीं, इसे हम क्या करेंगे, बेच देंगे, और बेचेंगे तो पुनः उद्योग में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा और इसको एक नया रूप दे देगा। वही है पुनः चक्रण। वैसे वस्तुओं को नया रूप देना जो कभी सड़ नहीं सकता है। प्लास्टिक को देख लीजिए, प्लास्टिक कभी सड़ेगा गलेगा जी नहीं, तो प्लास्टिक को हम क्यों बोलते हैं, फेंकना नहीं है, क्यों बोलते हैं, ताकि प्लास्टिक को इसलिए नहीं फेंकना है कि प्लास्टिक को हम अगर बेच देते हैं, कहीं उचित स्थान पर दे देते हैं, तो उसका वैज्ञानिक तरीका से नया रूप देकर उपयोग किया जा सकता है कि नहीं। कागज़ को देख लीजिए, जो कॉपी हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, क्या उसको फेंकते हैं हम लोग, नहीं, बेचते हैं कबाड़ में, तो क्या करता है, लिखता होगा, नहीं, उस कॉपी को ले गया उद्योगों में, गला करके फिर नया पेज बना दिया उससे, तो वो है रिसाइकलिंग, पुनः चक्रण, एक नया रूप देना। समझ गए, पुनः उपयोग समझ में आ गया, कम उपयोग समझ में आ गया, और पुनः चक्रण समझ में आ गया होगा। आइए इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कम उपयोग का अर्थ है किसी भी संसाधन या वस्तु का जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करना, ताकि अनावश्यक बर्बादी न हो। उदाहरण में प्लास्टिक की थैलियों का क्या करना है, कम उपयोग करना है। बिजली और पानी को व्यर्थ न बहाना है, बिल्कुल। आजकल लोग क्या करते हैं, पंखा चालू करके छोड़ दिए। एक ही बार के उपयोग वाले चीज़ जैसे डिस्पोजेबल कप से बचना। लाभ क्या है, संसाधनों की बचत होगी, भाई कम उपयोग करने से बचत होगी, प्रदूषण कम होगा, कचरा भी कम होगा, बिल्कुल। अगला है पुनः उपयोग। अगला क्या है सर, पुनः उपयोग। तो किसी वस्तु को एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उसी या किसी अन्य रूप में दोबारा, है ना, एक बार उपयोग कर लिए, पुनः मतलब फिर से उसी को दोबारा उपयोग करना, क्या कहलाता है, पुनः उपयोग। ठीक है, जैसे पुराने कपड़ों से थैला बनाना, खाली डिब्बों को भंडारण के लिए उपयोग करना, पानी की बोतलों को फेंकना नहीं, फिर से पानी भर के इस्तेमाल करना। लाभ क्या होगा, नए उत्पाद की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी सर, पर्यावरण पर दबाव कम होगा। और अगला है पुनः चक्रण समझाया हो, किसी पुराने या बेकार वस्तु को विभिन्न प्रक्रिया द्वारा फिर से उपयोगी सामग्री बदलना, है ना। तो किसी पुराने चीज़ को नया रूप देना क्या कहलाता है, नया रूप देना ही कहलाता है पुनः चक्रण। जैसे में सर कागज़ को फेंकना नहीं है, बेचते हैं और उद्योग में उस कागज़ को हम क्या करते हैं, नया रूप दे करके पुनः एक नए कॉपी, नया पेज बना देते हैं, तो ये कहलाता है पुनः चक्रण। जैसे पुराने कागज़ को रिसाइकलिंग फैक्ट्री में भेजकर नया कागज़ बनाना, प्लास्टिक या धातु को पिघलाकर नई वस्तुएं बनाना, कांच की बोतलें को पिघलाकर दोबारा उपयोग करना। तो आप समझ में आ गया होगा पुनः चक्रण क्या है, पुनः उपयोग क्या है और कम उपयोग क्या है। ये तीनों बहुत जरूरी है, और ये तीनों जब तक नहीं होगा तब हमारा कचरा प्रबंधन भी नहीं होगा। तो कचरा प्रबंधन के लिए ट्रिपल आर मूवी नहीं सर, ट्रिपल आर, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, ये तीनों कदम पर्यावरण को बचाने के लिए सरल, सस्ते और प्रभावी उपाय है। तो मैं यही कहूँगा, कचरा प्रबंधन के लिए आपको क्या करना है, ट्रिपल आर थ्योरी को प्रयोग में लाना है, अर्थात रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। इफ यूज इट देन आवर environment will be sustained and our future generation will also lead a sustainable life. then थैंक यू। आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खाद और पोषण। तो ये क्लास आपको बेहद बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक समझे हैं ग्रामीण स्वच्छता, आपको बढ़िया समझ में आया होगा, और मज़ेदार टॉपिक था, आसान टॉपिक था, और एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और अपने लाइफ, आपके लाइफ में स्वच्छता का क्या महत्व है और कैसे इसको बना के रख सकते हैं, ये भी बेहद ज़रूरी है। आपने इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा, और इसे अपने जीवन में लाइए, दूसरों को सिखाइए, ताकि वे भी सीख करके अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सके। और हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनकी जो मोटिव था स्वच्छता से सत्याग्रह, उसको सुनिश्चित किया जा सके। और एक कहावत है, स्वच्छता ही सेवा है। तो जय हिंद, जय भारत।